नमस्कार साथियों, जैसा कि आपको पता है कि इन दिनों जो है चुनाव शुरू हो गए हैं और लगातार लोग जो है अपने कागज़ों को पूरे करने पर लगे हुए हैं। गांव-गांव में जो सभी लोग बाहर निकल कर अब इसके जो इलेक्शन लड़ने वाले कर्मचारी हैं वो अपने जो कागज़ात हैं उनको पूरा करते हुए घूम रहे हैं। इसी बात को लेकर किला जफरगढ़ के एक नवयुवक सरपंच इस वक्त हमारे साथ हैं जो आने वाले दिनों में अपनी किस्मत आजमाएंगे। ये बात कर लेते हैं कि इनके मुद्दे क्या रहेंगे, लोगों के बीच जो वोट मांगने जाएंगे, क्या क्या समस्याएँ हैं जो लोगों की जो ये दूर कर पाएंगे। जी, क्या कहेंगे? देखिए स्वामी जी, बात ऐसे है कि मैं एक रिटायर्ड कर्मचारी हूँ तहसील का। जी। लेकिन मैंने ये देखा पूरी अपनी सर्विस के दौरान और अब भी रिटायरमेंट होने के बाद कि 90% लोगों का काम तहसील कार्यालय में होता है, चाहे किसी का डोमिसाइल हो चाहे कुछ भी हो तो इनकम का सर्टिफिकेट हो। लेकिन वो लोगों को, भोले भाले लोगों को अपने स्टाफ की कमी की वजह से या और से लोगों को इतना परेशान कर रहे हैं कि अब सरकार ने इस अटल सेवा केंद्र ये CSC सेंटर गांव-गांव में बना दिए। ये इसीलिए बनाए गए थे कि गांव के आदमी को बाहर ना जाना पड़े, ऑफिसों के चक्कर ना काटने पड़े। अगर मान लिया पटवारी की रिपोर्ट हमने तहसील में जाकर करवानी तो वहीं ना फिर हम फ़ोटो खिंचवा लेते हैं, अपना डोमिसाइल बनवा लेते हैं। लेकिन सरकार की हिदायत के अनुसार ये है कि हर गाँव में पटवारी 2 दिन या 3 दिन सभी के कागजात चेक करके साइन करेगा और गांव वाले किसी आदमी को भी तहसील में या ब्लॉक में या कहीं नहीं जाना पड़े। मेरा सबसे पहला उद्देश्य यही है। अगर मैं सरपंच उम्मीदवार जीत जाता हूं तो सबसे पहला मेरा काम होगा, पटवारी को गांव में ग्राम सचिवालय में बैठाऊंगा और किसी भी गांव के किसी भी बच्चे को, लड़के को, जनानी को कहीं भी तहसील में वाहियात में नहीं घूमना पड़ेगा और उनकी वाहियात की बातें नहीं सुननी पड़ेंगी। तो ये देखिए, आपने नया सरपंच जो अपने हमारे साथ इस वक्त किला जफरगढ़ के बने हुए हैं, इनका पहला काम इन्होंने कहा है कि पहले कलम से इनका यही काम होगा कि गांव के किसी भी व्यक्ति को गांव से बाहर निकलकर पटवारी के लिए नहीं भटकना पड़ेगा। किसी तरह के कागजात अगर उन्होंने तैयार करने हैं उसके लिए किसी तहसील कार्यालय में नहीं जाना पड़ेगा। गांव के अंदर ही ये वहां पर एक ऐसी व्यवस्था करेंगे कि पटवारी उनको वहीं मिले। और क्या क्या प्रमुखता और देखिए, एक संस्था है गांव में, जहाँ भी कीचड़ है, गंद नाला है, उसकी सफाई। और गांव के जो खेत के रास्ते हैं, मैंने जो देखा अभी कि मान लिया मेरे पास 10 एकड़ ज़मीन है और कच्चा रास्ता होने की वजह से जी मैं उस एकड़ में मैंने अपनी बरसम या हरा चारा गांव के नज़दीक जहाँ पक्का रास्ता वहाँ मोल लेना पड़ रहा है, क्योंकि मेरे कच्चे रास्ते की वजह से मेरे पशु में अपना चारा लेने में समझ ना ट्रैक्टर जा सकता, ना बुग्गी जा सकती, ना आदमी पैदल जा सकता। इस बारे में मैंने पहले ही, मतलब इस इलेक्शन लड़ने से पहले ही 2 कच्चे रास्ते थे हमारे गांव के, उसमें 25-25 लाख की ग्रांट पहले मौजूद होगी और एक रास्ते पर तो अभी आचार संहिता से पहले ही जो जाली वाली गोर है उस पर काम चालू हो जाएगा। और बस काम चालू मनरेगा के तहत है। ये कभी किसी सरपंच के पास नहीं जाना पड़ा, कोई ग्रांट लिमिट नहीं भाई इतने तक। लमसम में सारा जहाँ तक भी पक्का रास्ता था, जहाँ रंग का रास्ता था, वो सभी पक्के नक्शा सदरा बनवा के और वो सरकार की हिदायत अनुसार सरकार ने मंजूर कर दिए है और दोनों ही रास्ते इस तरह जाएंगे। ये सबसे बड़ी दिक्कत है किसानों के लिए। और गरीब मजदूर जो भी चारा लाता है खेतों से, उसके के कच्चे रास्ते की वजह से अपने खेत में नहीं जा सकते। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। इसलिए इस दिक्कत को पहला प्रयास मैंने करे रखा। ये तो मतलब बगैर सरपंच बने किया, लेकिन अब और अभी अगर कोई रास्ता या इस तरह की दिक्कत आएगी जो रूबरू जिसके हम होते हैं, जिससे दुखी होते हैं, वो हम ऐसा नहीं होने देंगे। बिल्कुल। तो क्या रामविलास जी ने कहा है कि गांव के किसी तरह का कोई भी रास्ता जो कच्चा है उसको कच्चा नहीं रहे, उसको पक्का करके छोड़ेंगे। अगर हम रामविलास जी से बात करें तो महिलाओं को काफी दूर से पीने के पानी की समस्या आपके गांव किला जफरगढ़ में, तो उसका समाधान है आप कैसे करोगे? ये देखिए स्वामी जी, इसका ऐसा है कि हमारे गांव में जो पानी की पेयजल व्यवस्था है वो काफ़ी दिनों से ख़राब है, क्योंकि जो वाटर टैंक में जो पब्लिक हेल्थ का जो है डिग्गी है उसमें पानी बढ़िया नहीं है। लेकिन अब जो गवर्नमेंट ने किया था कि दोबारा कुछ लोगों ने 500 रुपये आज से 5 साल पहले जो गवर्नमेंट के लीगली अनुसार वो कटवा रखे थे होम सप्लाई के लिए, जिसमें वो काम भी मतलब अभी अधर में लटका। लेकिन अगर मेरे को मौका मिलता तो सबसे प्रायोरिटी बेस पर हर घर में स्वच्छ पीने का पानी, पेयजल व्यवस्था का और फुल सिस्टम होगा और लो के पाइप दोबारा से डाले जाएंगे। जो अभी स्कीम चालू है जिसका पैसा भी शायद मंजूर हो सके सरकार से, तो सरकार की हिदायत अनुसार जो काम चल रहा है हम उसको पूरा करवाने में मतलब कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और
पानी की व्यवस्था, जहाँ शिक्षा की व्यवस्था है, शिक्षित हम खुद जाकर अपने स्कूलों में, चाहे मेरे गांव में कोई पब्लिक स्कूल है चाहे सरकारी स्कूल है, खुद जाकर उसमें ये देखेंगे भाई बच्चों का ठीक अध्यापकों की कमी ना हो किसी भी अध्यापक की। और दूसरी बात ये है कि स्वास्थ्य के बारे में, जो स्वास्थ्य के बारे में हमारी जो सेंटर है वहाँ हमें बढ़ के ये करेंगे कि हफ्ता में 2 दिन कोई भी एमबीबीएस डॉक्टर वहाँ के अपना पेशेंट देखे। ये पहला प्रयास ये भी होगा हमारा कि एमबीबीएस डॉक्टर आके वहाँ बैठे और गांव वाले ने किसी ने यहाँ जुड़ाना अस्पताल में या रोहतक यहाँ ना जाना पड़े, ताकि ये, क्योंकि एमबीबीएस डॉक्टर के पास जो योग्यता होती है वो बीमारी के बारे में बताए, इसके बारे में पूरा मतलब मेरा यही प्रयास रहेगा कि एमबीबीएस डॉक्टर गांव की उस पीएचसी जो सीएचसी जो हमारा सेंटर है उसमें आए। और इसी तरह जो भी पशुपालन हमारा पशुधन है, पशुओं के बारे में भी अगर कोई किसी स्टाफ की कोई कमी है, कोई सुविधा की कमी है, सरकार से हम बार बार मतलब खुद घूम कर ये करेंगे कि भाई जो सरकार की हिदायत से जो भी वो होनी चाहिए एक हॉस्पिटल में, पशु अस्पताल में, वो पूरी करवाने का काम करेंगे। यही मेरा रोजगार के मामले में, पढ़ाई के विशेषकर हमारा बच्चों का यही करेंगे। एक नशा मुक्ति से हमारा पहला अभियान होगा कि आजकल जो नशा चल रहा है उस नशे से मुक्ति मिले, हम जागरूकता अभियान चलाएंगे अपने स्तर पर और सरकार का भी सहयोग लेंगे इसमें। ये मेरे है, यदि मेरे को मौका मिलता है और परमात्मा की और मेरे वोटर हैं, मेरे भगवान हैं, और मेरा किसी भी 36 बिरादरी में कहीं से भी कोई, मैं किसी पान्ना पे या किसी ठोड़ा पे या किसी जाति विशेष पर मैं कोई मतलब मैं इसको महत्व नहीं देता। जो भी वोटर है वो मेरा वोटर है, जो भी गांव का बाशिंदा है, चाहे किसी भी गरीब है अमीर है, ये मेरी प्रायोरिटी होगी वोट मांगने में भी। सब हाँ, समान विकास सबका समान विकास होगा, ये मैंने पहले भी कर किया। और जहाँ तक मेरे बारे में लोगों का चर्चा है, इस बारे में लोग खुद परिचित है, मैं अपने आप को बताना नहीं चाहता, लेकिन ये जरूर है मैं पढ़ा लिखा हूँ, बीए पास हूँ और मैं रिटायर्ड कर्मचारी हूँ। और मैंने सरकारी महकमे में तक खासकर तहसील में देखते ये इनकी समस्याओं का समय रहते भी मतलब समाधान कर रहा। अब भी मैं लोगों का कोई भी जब मुआवजा के बारे में, चाहे जहाँ तक मेरा नॉलेज है मैं बांटता हूँ अपना ज्ञान अपने योग्य। मैं पटवारी से जो काम जानता हूँ पटवारी काम जानता हूँ, मैं खुद बैठ के वहाँ कार्यालय में उनके रजिस्टर में एंट्री करता हूँ, काम करवाता हूँ, तहसीलदार से मिलता हूँ, ये करता हूँ। और मैं अपना जो योग्यता है मैं अपनी इसकी काम की, जो खासकर मैं तहसील में रहा, चाहे ब्लॉक में रहा, चाहे विधानसभा में रहा, चाहे और इसी तरह ना किसी पार्टी में भी ये। अब सबसे पहले मेरी पार्टी मेरा गांव है, मेरे गांव का 36 बिरादरी का विकास समानता का ये मेरा। तो देखिए इस वक्त हमारे साथ रामनिवास जी बने हैं जो कि किला जफरगढ़ गांव से हैं और अब की बारी ये जो है सरपंच का इलेक्शन जो है लड़ने जा रहे हैं। इन्होंने अपने मुद्दे बताए कि इन मुद्दों को लेकर जो है ये लोगों के बीच जाएंगे, वोट मांगेंगे और इनका कहना है कि किसी भी वर्ग जाति व से भी भेदभाव नहीं करेंगे और कोई पाना नहीं, पूरा गाँव इसका घर है। और उसी बात को लेकर जो है ये लोगों के बीच जाएंगे और वोट लेंगे। अगर गाँव इनका जो है इनको सरपंच बना देता है तो ये मुद्दे जो इन्होंने बताया ये पहली कलम से उनका हल करने की कोशिश करेंगे। ये कहना है रामनिवास जियों का, जो किला जफरगढ़ से अब की बार जो है सरपंच पद के उम्मीदवार हैं।